नागपुर हिंसा ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। हालात वहां इतने गंभीर हो गए थे कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। 50 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और अब जांच में कई बड़ी बातों का खुलासा हो रहा है। इस बवाल के लिए पहले ही तैयारी की गई थी और बाहर से लोगों को जुटाया गया था। ऐसी थ्योरी कल ही सामने आ गई थी। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस दंगे की साजिश रची। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन था जिसने नागपुर के अमन चैन को छीनने की कोशिश की। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान है। उसी ने लोगों को भड़काया और करीब 500 लोगों को पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा किया। नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी एफआईआर में यह खुलासा हुआ है। इस एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी गेट के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और औरंगजेब का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका था। इसके खिलाफ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के शहर अध्यक्ष फहीम खान की अध्यक्षता में पुलिस स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ ने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और कई खतरनाक हथियारों के साथ इस पूरे इलाके में आतंक फैलाने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया और लोगों में भय पैदा किया। धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादे से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। भीड़ के सदस्यों ने जान से मारने की नीयत से भालदारपुरा चौक इलाके में पुलिस पर घातक हथियार, पत्थर से हमले किए। इन लोगों ने पुलिस वालों के काम में खलल डालने की कोशिश की और इसके लिए पेट्रोल बम तैयार किए और उन पर फेंके। उनमें से कुछ ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल की वर्दी और शरीर को छुआ। उसने अन्य महिलाओं के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया है और उनका यौन उत्पीड़न किया। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कुछ महिला कर्मचारियों को देखकर उन्होंने अश्लील इशारे किए और भद्दे कमेंट किए। महाराष्ट्र में नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पुलिस पर पथराव हुआ था और इलाके में एक अफवाह फैली थी कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वीएचपी के आंदोलन के दौरान एक समुदाय के धर्म ग्रंथ को जला दिया गया। अफवाह फैलने के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई और महल इलाके में चिटनिस पार्क के पास ओल्ड हिस्लोप कॉलेज इलाके में कुछ निवासियों ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे भीड़ ने उनके इलाके पर हमला बोल दिया और उनके घरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गलियों में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की। लोगों ने यह भी बताया कि भीड़ में शामिल लोगों ने घरों पर पत्थर फेंके, कारों में आगजनी की और घरों में लगे वाटर कूलर और खिड़कियां भी तोड़ दी और भाग गए। इस संबंध में एक निवासी ने यह भी जानकारी दी कि बाद में इलाके में रहने वाले लोगों ने खुद जलते वाहनों की आग बुझाई और गुस्साए निवासियों ने भीड़ के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि जिस तरीके से फहीम खान का नाम सामने आया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड वो है, उसके ऊपर कैसे सख्ती से कार्रवाई होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।